हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत होता है जहाँ लॉ स्कूल के स्टूडेंट मिलकर डिनर कर रहे थे और सुजय घर में इंस्टेंट नूडल रेडी करते करते सोच रही थी। गोंगचन उसे बोला था कि आई लाइक यू प्रोफेसर लिप में, और इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट और प्रोफेसर के नाम नोटिस बोर्ड में लग चुका था। अब वो सुजय की ग्रुप के स्टूडेंट थे ये सब, इनके साथ डायरेक्टर पर्सनली बातचीत कर रहा था। अब रूम से सब निकल रहे थे तो ये दोनों आमने सामने हो जाते तो एक दूसरे को देख के मुस्कुराते। अब सियोन की बहन अक्यूज कर रही थी क्रिमिनल को पकड़ो जो कि है ओ सुजी, और वो मेरी बहन को सुसाइड करवाई है। सुजी उसे बोलती है कि पहले तुम अपनी फैमिली की लिविंग के बारे में सोचो, और तुम्हारी बहन ही थी एक जो कि पैसे कमा रही थी और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो सुसाइड कर दी थी उसी रात। और ये भी तो हो सकता है ना। यंगसन ट्रस्ट कर रहा था कि ठीक है लॉ फिल्म सब चीज को संभाल लेगा, पर गोंगचन का ये मानना नहीं था क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट से सुजय को निकाल दिया गया था, इसीलिए उसका ये मानना नहीं था। अब इंटरनेट में एक वीडियो फुटेज वायरल हो रहा था जिसमें सुजय सोन के साथ कुछ बात करते करते आगे बढ़ रही थी, और उसके बाद का जो फुटेज ज्वाइन किया गया था उसमें वो सुसाइड वाला आवाज़ आ रहा था। और वीडियो का ये मोटिव था कि सुजय खुद मर्डरर है, और ये फुटेज देखने के बाद सब सुजय को घूर रहे थे। और ये वीडियो देखने के बाद भी लॉ कॉलेज के डायरेक्टर ट्रस्ट नहीं कर रहा था कि सुजय एक मर्डरर है। प्रीवियस नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुअंग की सैंडल का स्टोन मिलता है उसे। वो देख के वो सोचती है कि सुअंग के बारे में, क्योंकि वो दिन में ही उसे मिली थी और लिफ्ट ऊपर से आ रही थी, तो वो देख के वो समझ जाती है शायद सुअंग रूफ टॉप पर ही हो। तो वहाँ पहुंच जाती है और पहुंच के उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो और किसी के साथ मिलने के लिए आए हो, मुझे बता दो। अब सुअंग बोलती है किसी के साथ भी नहीं, वैसे भी तुम हो कौन जो मुझे जज करने वाली। और उसकी सुसाइड के सीन के बाद उसे याद आ जाती है, मतलब सुजय को याद आ जाती है। सुजय के घर के बाहर उसके मम्मी और दो भाई पहुंच गए थे और वो सब उसे प्रॉपर्टी लेने चाहते थे। प्रॉपर्टी से वो काफी खोलना चाहते थे, पर वो मर्डर के पीछे उसके हाथ है ना नहीं वो पूछने पर वो बहुत डाउन फील कर रही थी। और वो सब देखने के बाद उसके दोनों भाई उसकी मम्मी को वहां से जबरदस्ती ले जाते हैं। अब सुजय एक विक्टिम है, उसे पकड़ना चाहिए, ये पोस्टर सब लगा दिए थे कॉलेज में। अब गोंगचन और योंगसन वो सब निकाल रहे थे। अब सुजय क्लास में सुअंग की डेड बॉडी जब नीचे गिरी थी उसकी तब की वीडियो फुटेज और रूफटॉप की कन्वर्सेशन की वीडियो फुटेज देखे क्लास में स्टूडेंट के बीच डिस्कस कर रही थी और सबकी व्यू ले रही थी। अब सब का कंसेप्ट डिफरेंट था। और गोंगचन बोलता है अब तक कुछ एविडेंस भी नहीं है हमारे पास, और ये केस होमिसाइड हो सकता है। होमिसाइड का मतलब है एक दूसरे को फोर्स करके सुसाइड करवाना है, पर तुम विक्टिम नहीं होगी। अब बारिश शुरू हो गया था और गोंगचन अपना छाता सुजय के हाथ पकड़ा देता है और खुद भीगते हुए जा रहा था, और जाते जाते बोलता है कि छाता रखते टाइम उसे फोल्ड करके टाई कर लेना। अब सुजय जब कार ड्राइव करके जा रही थी तब अचानक से छाता खुल जाता है, तो सडन ब्रेक लगा लेती है गाड़ी देख के और वहीं पर रुक जाती है। तो उसे देख के गोंगचन पास आके उसे रेस्टोरेंट इनवाइट करता है। वहाँ वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा था और सुजय को डिफरेंट खाना सर्व कर। सुजय खाना खाते टाइम कॉल आता है टिकल लव फिल्म से, तो अंदर आ जाती है। अब मेगन उसे जुआन की फोटो दिखा रही थी जो कि उसकी पास्ट की फोटो थी, जिस फोटो में उसकी पास्ट रिलेशनशिप और ड्रग सीन के बारे में दिखाया गया था। अब टेगुक सुजय को उस जुआन के केस में वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं देने के लिए बोल रहा था। जुआन वहां आ जाते हैं तो टेगुक उसके सामने ही उसे चाटा मारता है क्योंकि जुआन की वायरल फोटो की वजह से। अब सुजय बोलती है वो केस अब मुझे दिए थे डील करने के लिए, मैं खुद नहीं ली थी। अब कानून के साथ डेट कर रहे वो चीज का केयर कीजिए थोड़ा। अब इल्को बोलता है कि सुसाइड की रात में चेयरमैन को घर छोड़ने के लिए गया था। अब सुअंग की बहन अपनी मम्मी की खर्चा उठाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी बचे हुए पैसे से, और उसी बीच उसके ड्रंकेड फादर के साथ आगे वहां तमाशा कर रहा था उसके साथ। अब सुजय की स्टूडेंट अपनी अपनी वे से वो केस को छानबीन कर रहे थे। अब जुआन एक लड़की को रेप किया था उसकी फ्रेंड के साथ मिलके, और ये बात टेगुक सोच के बोलता है कि तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए तुम्हारी खातिर मैं सब चीज करना पड़ा। अब सोचिए बस एक एम्प्लॉय है, ये चीज तुम ध्यान रखना और उसे वो फाइल लेने की कोशिश करना। अब सूजी को यहाँ एक पेन ड्राइव मिलते हैं, वो फाइल ढूंढते ढूंढते और उसे ओपन करने की वो कोशिश कर रही थी, पर वो फिंगरप्रिंट से लॉक था। अब सूजी उसके ग्रुप के स्टूडेंट को टिकट लॉन्ग फिल्म बुलाई थी और ये बात सब डिस्कस कर रहे थे कि क्या सोच रहे हो अपने आप को, क्या वो हाई पोजीशन में अक्वायर करने के लिए ये सब चीज कर रहे। और गोंगचन वो सब चीज सुन लेता है लिप से। अब सूजी रूप टॉप में वो प्लेस दिखा के वो सब चीज डिस्कस कर रही थी। अब सेरून बोलती है कि उसकी बहन
भी हो सकती है ना, विक्टिम वो भी हो सकती है इस सब काम के पीछे। अब वो मर्डर की होगी शायद। अब गोंगचन को सुओंग की बहन की दोस्त से उसे पता चला था कि सुओंग की 2 फ़ोन थी, मतलब वो 2 फ़ोन यूज़ कर रही थी। एक फ़ोन से वो जो भी रिकॉर्ड होता था वो दूसरे जो घर में रखे हुए फ़ोन से वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाता था, जिस वजह से उसकी बहन को वो सब चीज़ के बारे में पता चला था। डिस्कस के बाद सूजी सबको एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बोलती है। अब लौटते टाइम देखती है कि इनको वहीं पर खड़ा है रूपटॉप पर उसे देखते ही वो किसके साथ फ़ोन में बात करने की नाटक कर रहा था। अब गोंगचन कुछ सवाल पूछने के लिए यहाँ आया था, तब जेवोन आ जाती है। अंदर आके पूछता है तो तुम क्या स्टूडेंट हो, क्या काम करना चाहती हो यहाँ? तो गोंगचन बोलता है मैं पहले तो चाहता था काम करना पर अब नहीं, क्योंकि टिकल लॉ फिल्म बाहर से जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा है ही नहीं। अब जियोन और बिहेवियर से थोड़ा शौक हो जाता है। फाइल लौटा देने के लिए उसे बोलता है, क्योंकि ये भी पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो, कांगून के साथ डेट कर रहे हो तुम और शादी करोगी, जिस वजह से तुम चाहती हो वो फाइल मुझे नहीं दोगी। अब सूजी बोलती है तुम एक हेल्पलेस कुत्ता की तरह हो तो अपनी रास्ते में ही रहो तुम। अब जियोन को पुलिस अरेस्ट करता है उसकी बहन की मर्डर केस में, और वो न्यूज़ देखने के बाद गोंगचन सीधा भाग के ऑफिस आ गया था। वो पूछता है कि क्या तुम की हो ये सब, कल्प्रिट को पकड़ने के लिए मैं एविडेंस कलेक्ट किया था, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ पर ये सब तुम्हारे मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ। अब सूजी बोलती है तुम क्या सोच रहे हो अपने आप को, मुझे छाता दे दी थी उस दिन और खाना सर्व कर दी थी, मैं तुम्हें खुशी खुशी हाँ बोल दिया था और बात कर दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ बोल दूंगी तुम्हें। ये सब सुनने के बाद गोंगचन बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पर बदले में तुम्हें प्यार करने के लिए मैं कभी नहीं फोर्स किया। अब उस दिन जियोन की केस के बाद तुम बहुत डाउन फील कर रही थी, मैं नोटिस की थी, और वो सब सोच के मैं रेस्टोरेंट बुलाई थी तुम्हें। अब गोंगचन की जाने के बाद अब सूजी की आंखों से आंसू निकल रही थी, पर वो सबको छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। सूजी अपने सैंडल निकाल के पानी पीने ही जा रही थी तब ग्लास हाथ से नीचे गिर जाता है, और वो आवाज़ सुन के गोंगचन अंदर आ जाता है और उसे उठा के टेबल के ऊपर बैठा देता है और खुद ग्लास की टुकड़ा साफ करने में लग जाता है। अब सूजी तब उसे देख के फास्ट सीन याद करता है और गोंगचन को किस कर देता है, और उसकी आंखों से आंसू निकल रही थी, और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।